हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली 7.1 का हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप शुरू से अंत तक देखिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पहले पढ़ लेते हैं। कहता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। आपको प्रश्न है। इस प्रश्न में आपका 3 प्रश्न है, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हल करने से पहले क्या होता है कि इसमें कुछ फार्मूला लगते हैं और फार्मूला को पहले हम जान लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा एक फार्मूला है, तो पहले फार्मूला को जान लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए इसमें फार्मूला क्या होता है, दूरी का फार्मूला लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं। दूरी का फार्मूला जो होता है √/(x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया। या इस फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर ए वाला लगाना चाहते हैं तो ए वाला लगाइए, नहीं तो ए वाला लगा लीजिए। x1 घटाओ x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटाओ y2 का होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला एक ही है। इसको प्रयोग करना है तो इसको प्रयोग कीजिए, इसको प्रयोग करना है तो इसको प्रयोग कीजिए। चलिए इस दोनों फार्मूला पर, ठीक है, यूज करके दिखाते हैं, यानी प्रयोग करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 को हम पहले लिखते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। पहला लिख लेते हैं प्रश्न को 2,3, ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है 4,1। प्रश्न उतार लिए। अब देखिए ये किस चीज़ का मान होता है, इसको पहले जानना है। देखिए फर्स्ट वाला जो दिया है, ये जो 2 है, पहला बिंदु में देखिए पहला वाला जो दिया है ये x का मान होता है, ठीक है। ये दूसरा वाला जो दिया है ये y का मान होता है। पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान। पहला बिंदु है इसलिए इसमें एक लगा दी, तब पढ़ाएगा कैसे, x1 बराबर 2 पढ़ाएगा, y1 बराबर 3 पढ़ाएगा। उसी प्रकार से दूसरा बिंदु यहाँ पर है, तो पहला वाला जो दिया है वो x का मान होगा और दूसरा वाला जो दिया है y का मान होगा, ठीक है। अब दूसरा बिंदु है इसलिए यहाँ पर 2 लगा दिए, तब पढ़ाएगा कैसे, तो x2 बराबर 4 पढ़ाएगा, y2 बराबर 1 पढ़ाएगा। इस प्रकार से बना लेना है। अब क्या करना है कि यहाँ पर देखिए 2 फार्मूला लिखे हैं, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई फार्मूला लगाकर आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम पहला वाला जो दिख रहा है ना इसको भी लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम दूरी बराबर, लिखेंगे यहाँ पर दूरी बराबर √/, ये जो फार्मूला जो दिख रहा है ऊपर वाला वही हम यूज करते हैं इसमें, x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पर हम बैठा लेंगे, बराबर लिखेंगे। x2 का मान कितना है तो 4 है, 4 घटाओ x1 का मान कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस y2 का मान कितना है तो 1 है, तो लिख लेंगे यहाँ पर 1 घटाओ y1 का मान कितना है तो 3 है, तो 3 लिख लेंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे आगे। अब क्या करेंगे, 4 में से 2 घटा लेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 में से घटा लेंगे तो कितना होगा, -2 होगा। हमेशा घटाने के बाद बड़ा अंक का चिन्ह लगता है ना, तो यहाँ पर देखिए प्लस है, ये माइनस है, प्लस में से घटेगा, 3 में से घट गया तो 2 हो गया, लेकिन बड़ा कौन है, 3 है, इसका चिन्ह लग जाएगा -2 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि स्क्वायर है, इस पर हम स्क्वायर लगा लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बराबर, ये 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि 2 के 2 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2, यानी जितना बार पावर रहेगा ना उतना ही बार आधार गुना होता है। तो 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुना 2 करेंगे, 4 प्लस -2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर का मतलब -2 गुना -2, 2 बार गुना करेंगे ऐसे। -2 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि -2 गुना -2 हुआ। अब माइनस माइनस गुना करेंगे कितना होगा, प्लस होगा। अब 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा, 4, यानी +4 हुआ। ये वाला 4 लिखाएगा। अब 4 और 4 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 8। अब 8 का तोड़ेंगे, 8 का कैसे तोड़ना है देखिए, 8 को कैसे तोड़ना है देख लीजिए। जैसे यहाँ पर 8 लिख लिए, अब तोड़ेंगे ऐसे। 2 से भाग लगाएंगे 8 में तो 4 बार में कट गया, और 2 से भाग लगाएंगे 4 में तो 2 बार में कट गया, और 2 से काटेंगे तो 1 बार में कट गया। मतलब 8 के अभाज्य गुणनखंड इसे 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में टूटा। अब क्या करेंगे कि 8 की जगह पर हम ऐसे यही वाला लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे लिख लिए। अब जानते हैं कि वर्गमूल कैसे निकलता है, जिसका जोड़ा लग गया वो वर्गमूल निकल गया। देखिए 2 का जोड़ा लग गया तो ये वर्गमूल निकल गया,
तो ये बाहर हो जाएगा रूट से। ठीक है, 2 का जोड़ा लग गया तो 2 हो गया बाहर, यानी इसका वर्गमूल निकल के 2 आया। अब इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो ये रूट में रहेगा, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो रूट में ही रहेगा। मतलब 8 का जो वर्गमूल निकला 2√2 निकला, ये आपका क्या बन गया, आंसर आ गया। तो पहला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो आसानी से समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि यहाँ पर 2 बिंदु दिया है, -5,7 और -3, -1,3। इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है देखिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम उतार लिए हैं, वैसा ही आपको क्या करना है, बनाना है। ये पहला बिंदु दिया है ना, तो पहला वाला क्या का मान होता है, x का मान होता है, x बराबर -5। दूसरा वाला किसका मान होता है, तो y का मान होता है, तो y बराबर कितना हुआ, 7। पहला बिंदु है इसलिए क्या करेंगे, इसमें 1 1 लगा लेंगे। अब पढ़ाएगा x1 बराबर -5, y1 बराबर 7 पढ़ाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस बिंदु को भी इसे लिखेंगे। पहला वाला किसका मान होता है, तो x का मान होता है। दूसरा वाला किसका मान होता है, तो y का मान होता है। लिख लिए। अब दूसरा बिंदु है ना, तो इसमें क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे। तो x2 बराबर -1, y2 बराबर 3 हो गया। अब फार्मूला यहाँ पर लगा लेंगे। फार्मूला क्या होता है, तो दूरी का फार्मूला लगा लेंगे। दूरी बराबर x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर लगा लिए। इस पर क्या करेंगे, बैठा देंगे। बराबर x2 का मान कितना है देखेंगे, -1 है तो -1 लिख देंगे। घटाव है तो घटाव लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर x1 को बैठाना है, x1 का मान बैठाना है। तो x1 का मान कितना है, -5। देखिए माइनस है, यहाँ पर देखिए माइनस है, तो माइनस में क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, अब 5 के 5 लिखना है। अब यहाँ पर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर बैठा देना है। देखिए कैसे किए, फिर से देख लीजिए। x2 का मान कितना है, -1, तो x2 की जगह पर -1 बैठाए। यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस है। अब x1 का मान कितना है, -5 है। देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। जब माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस कर लेना है। x1 का मान 5 है तो 5 बैठा लेंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, तो 3 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 3। घटाव है तो घटाव लिखेंगे। y1 का मान कितना है, तो 7 है, तो यहाँ लिखेंगे 7। जब यहाँ पर माइनस रहेगा ना, यहाँ देखिए इसका मान जब माइनस में रहेगा तो माइनस माइनस प्लस कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, कोष्ट लगाएंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा लेंगे ऐसे। अब आगे हल करते हैं। माइनस और प्लस क्या होता है, घटता है। तो 5 में से घटेगा तो कितना होगा, 4। हमेशा बड़ा का चिन्ह लगता है, बड़ा प्लस है तो प्लस रहेगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा लेंगे प्लस। अब देखिए कुछ नहीं है तो चिन्ह प्लस, यहाँ देखिए माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा। तो 7 में से 3 घटेगा कितना होगा, 4। बड़ा अंक कौन है, 7 है, इसका चिन्ह लग जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। इसके बाद क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे बराबर 4 का स्क्वायर का मतलब कि 4 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। प्लस अब -4 का स्क्वायर करना है तो -4 गुना -4, यानी -4 का जब स्क्वायर करेंगे इसको 2 बार लिखते हैं, -4 गुना -4। जैसा कि जानते हैं कि माइनस माइनस गुना करने पर क्या होता है, चिन्ह प्लस हो जाता है। 4 गुना 4 करेंगे तो 16, यानी प्लस 16 आया। अब 16 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 16 जोड़ने पर कितना होगा, 32 होगा। ऐसे 32 हो गया। अब 32 को तोड़ेंगे, जैसा कि बताया तो 32 को कैसे तोड़ना है, ठीक ना। देखिए जैसे 32 हो गया तो ऐसे तोड़ने के बताए थे। 2 से काटेंगे तो 16 बार में, 2 से काटेंगे तो 8 बार में, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 1 बार में। यानी जब 32 को हम तोड़े तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 में टूटा, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या करेंगे, 32 की जगह पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे तो 32 आएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब जिसका जोड़ा निकल रहा है ना, जोड़ा लग रहा है, वो रूट से बाहर हो जाएगा। तो इसका जोड़ा लग गया तो क्या करेंगे, रूट से बाहर हो गया 2, जोड़ा में से 1 ले लेना है। ठीक है, गुने इसका जोड़ा लगा, ये भी रूट से बाहर हो गया, यानी इसका वर्गमूल 2 निकला, इसका वर्गमूल 2 निकला। इसका तो जोड़ा नहीं है ना, तो ये रूट में ही रहेगा ऐसे। ठीक है, तो आंसर कितना आया, लिखेंगे बराबर 2 दूना कितना हुआ 4 और √2 के √2। जिसका जोड़ा लगता है उसका वर्गमूल निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है कि कोष्ट में है a, b और कोमा दूसरा बिंदु है -a, -b। इसको निकालना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन को वैसा ही हल करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। जैसे कि बताए थे कि ठीक है, तो क्या पहला वाला किसका मान होता है, x बराबर है, दूसरा y का मान होता है, x बराबर a हुआ, y बराबर b हुआ।
पहला बिंदु है तो यहाँ पर 1 1 लगा देंगे, पढ़ाएगा x1 बराबर 1, y1 बराबर b पढ़ाएगा। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु को भी लिखेंगे। x का मान कौन होता है, पहला वाला क्या दिया -a, और दूसरा वाला का मान होता है y बराबर, ऐसे लिख लेना है। अब दूसरा बिंदु के चलते क्या लिखेंगे, इसको 2 2 लिख देंगे, तो पढ़ाएगा x2 बराबर -a और y2 बराबर -b। क्या करेंगे, दूरी का फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर दूरी बराबर x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर लगा लेंगे। अब क्या करना है, आपको हल करना है, बराबर लगाएंगे, बैठाएंगे इसको। x2 का मान कितना है, तो -a, तो -a लिख लिए। फिर यहाँ घटाव का चिन्ह है तो घटाव लगाएंगे। x1 का मान कितना है, a, यहाँ पर a लगा लेंगे। यहाँ पर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। y2 का मान कितना है, तो -b लिखेंगे, यहाँ पर -b माइनस y1 का मान कितना है, b, तो यहाँ लिखेंगे b। यहाँ पर होल स्क्वायर तो यहाँ पर भी देंगे हम होल स्क्वायर। बस आगे बढ़ लेते हैं, बराबर रूट लगा लेते हैं। यहाँ देखिए -a और -a जोड़ेंगे तो कितना होगा, -2a होगा, क्योंकि कुछ नहीं तो इसमें एक छिपा हुआ है ना, एक छिपा हुआ है और माइनस माइनस प्लस होता है, तो एक a और एक a जोड़ेंगे तो कितना होगा, -2a। ठीक है, होल स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे, प्लस इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे -1b -1b, तो माइनस माइनस जुड़ता है ना, एक और एक मिलकर 2b हो जाएगा, -2b। यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पर भी हम स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक है, क्या कर लेते हैं, बराबर लगाएंगे, रूट लगाएंगे। -2a गुना -2a 2 बार गुना करेंगे, ऐसे -2a गुने -2a कैसे होगा गुना, तो पहले चिन्ह गुना होगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस गुना माइनस प्लस, फिर अंक गुना करेंगे, 2 दूनी 4। अब ए गुना करेंगे तो ए लिखेंगे, अब पावर जुड़ता है तो एक पावर, अब एक पावर कितना होगा, 2 पावर, यानी +4a² हुआ, 4a²। प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, प्लस दे देंगे। उसी को -2b गुना -2b होगा, इस प्रकार से गुना कर लेना है। माइनस माइनस प्लस का चिन्ह होगा, 2 दूनी 4 होगा, b गुना b करेंगे तो b² होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 4b²। अब क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे रूट, यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 के क्या कर लेंगे, यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर a² प्लस b²। ठीक है, अब इसका किसका वर्गमूल निकल सकता है, तो 4 का वर्गमूल निकलता है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर बराबर 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 लिख देंगे, बाहर निकल जाएगा। अब इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो क्या करेंगे, a रूट में ही रहेगा, a² प्लस b²। ठीक है, एक क्या बन गया, आपका आंसर बन गया।